कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो रिसेंटली जो भी गलवान वैली में हमला हुआ, तो उसके बारे में सोचा आप सबसे बात करूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूँ जो कि एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया मेरे को लगता है कि हमें करने चाहिए और आपको भी पता होनी चाहिए वो चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे 20 जवान और एक कर्नल शहीद हो चुके हैं। तो चीन ने ऐसी नीच हरकत करके अपनी एक बार फिर से असलियत दिखा दी है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल मैटर है और ना कि सिर्फ हमारे देश के सेना और गवर्नमेंट ही नहीं, इस बार हम इंडियंस भी अपनी सेना और गवर्नमेंट का साथ देंगे। तो आज मैं यही आपसे बात करने आया कि हम चीन को कैसे जवाब दे सकते। तो चाइना ये नीच हरकत कर क्यों रहा है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो इसकी मेन वजह ये है कि जब भी जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो अभी कोरोना वायरस के दौरान जो चीन में बहुत सारे उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है, आर्थिक स्थिति है, वो अभी कमज़ोर होती जा रही है। और चीन को इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर ना हो, और इन सब चीज़ों के ऊपर से वो अपने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है। और उस ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ये ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। तो अब इन्होंने बहुत ही गलत पंगा ले लिया है, वो भी इंडिया के साथ। तो ये चीन ने पहली बार नहीं, ये ऐसी एक बार चीन में भूखमरी आई थी। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली, तो 1952 से लेके 1962 तक चीन में भूखमरी का माहौल था। तो उस टाइम पे भी चाइना ने इंडिया पे ऐसे ही हमला करा था और ये ऐसी नीच हरकतें करी थी। तो ये सब क्यों करते हैं कि उनके लोगों का अपनी गवर्नमेंट से ध्यान हटे, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उनके ऊपर से ध्यान हटे और ये कहीं और चीज़ों में इनका ध्यान जाए। तो अब हमें सबको, इस भारत देश की 130 करोड़ देशवासियों को अब ये ठानना होगा कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है। जब तक हम इनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट नहीं करेंगे, इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। इंडिया इनकी इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। काफ़ी ज़्यादा इनकी जो इनकम है या फिर इकोनॉमी का सोर्स है वो इंडिया से होता है। मैं आपको एस्टिमेट बताऊं तो ईयरली अगर देखा जाए तो 5.2 लाख करोड़ का सामान हम इनसे खरीदते हैं। जो इनको इतना पैसा मिलता है, ये फिर वही सामान सीमा पर हमारी सेना के खिलाफ यूज़ किया जाता है। एक बहुत शर्म की बात होगी कि अगर अब भी हम चाइना के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट नहीं करते। तो अगर आज देखा जाए, आज के टाइम पे चाइना के प्रोडक्ट्स घर घर में हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, चाहे ब्लूटूथ डिवाइस हो, चाहे आप कोई भी चीज़ ले लीजिए। चाइना क्या मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम डेली यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो अगर मैं हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मेरे को पता है कि ये बहुत मुश्किल है कि अगर हम बिल्कुल ही एक तरह से ख़त्म ही कर दें उनका यूज़ करना चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का, तो इससे क्या होगा, अगर हम धीरे धीरे करके इनकी चीज़ों को कम करेंगे इनका यूज़ करना, तभी हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आ पाएगा। नहीं तो जैसे जो चल रहा है वो सब वैसे ही चलेगा। ये वैसे ही हमारे से पैसे उतने ही लेंगे और फिर वही जो चल रहा है नॉर्मल चलता रहेगा। तो हमें धीरे धीरे करके स्टेप लेना है। हम अगर इनकी 3 चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसको कम करके एक चीज़ पे आना होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही उनको बॉयकॉट करो, उनको हम ऐसा कर ही नहीं सकते, एकदम से बॉयकॉट भी नहीं कर सकते, इस चीज़ को टाइम लगेगा। तो हम उसको धीरे धीरे करके इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा कम यूज़ करके कर सकते हैं उनको। और इसके बाद जो चीज़ हमारे हाथ में है वो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। तो आपको पता ही है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स चाइना के बहुत सारे हैं जो कि हम आज भी अपने फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल तो टिकटॉक ही है। आपको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि टिकटॉक कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है चाइना को। मतलब कि एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ, ह्यूज अमाउंट ऑफ जो मनी है वो चाइना लेता है टिकटॉक से। मतलब जो हम कंटेंट उस पर क्रिएट करते हैं या जो लोग करते हैं, तो सब फिर और कैमराज हो गए या फिर सेल्फी कैमराज हो गए, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं या फिर काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिनका मैं आगे आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख लेना। और आप ज़रूर से उनको, अगर आपके फ़ोन में वो ऐप्स हैं तो आप उनको अनइंस्टॉल मार देना। तो अभी टाइम आ गया है कि हम भी कुछ करें अपने देश के लिए। और एटलीस्ट अगर हम कुछ और नहीं तो कम से कम हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हो गया फिर या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हो गया, इनकी ऐप्स होगी, उनका यूज़ कम कर दें। इससे भी उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और ये एक इंडिया के एक एक इंसान को करना पड़ेगा, तभी उन चाइना वालों की अकल ठिकाने आएगी। अगर हम ये सब करेंगे तो चीन को पता चलेगा कि उसने बहुत गलत पंगा ले लिया। और ये हर एक नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करे, और ये चीज़ आपको करनी है।
बस मेरा यही आपसे आज बात करना आया था, सोचा कि ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है जिसके बारे में कि बात करनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।